हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कर न्यूज़ 369 में। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चंस। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलते रहे अब की बार हर एक एग्जाम पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, लेवोइजियर। लेवोइजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। कैथोड रेज कंसिस्ट बीम ऑफ, तो कैथोड रेज जो होते हैं ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कैरी करते हैं। आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। हल्का से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गया है, कोई नहीं, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में ऐसा गलती नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एक परमाणु के नाभिक होता है। तो एक न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक जैसे कि ये एलिमेंट है, तो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो इसमें ऑर्बिट हो रहा है न्यूक्लियस के बाहर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में वजन के अनुसार ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, 23%। जो बाय वेट 23% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ क्वेश्चन था कि बाय वेट, और यहाँ पूछा जा रहा है बाय वॉल्यूम। तो वायुमंडल में आयतन के हिसाब से ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 21%। तो बाय वेट 23 है और बाय वॉल्यूम 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? आंसर हो जाएगा डी, रदरफोर्ड एंड जेम्स चैडविक। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का डिस्कवर किया था और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया था। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस मास नंबर इज कॉल्ड। किसी तत्व का परमाणु जिसमें समान परमाणु संख्या होती है लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, आइसोटोप। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस मास नंबर। और अगर सेम एक और क्वेश्चन आता है आइसोबार, तो आइसोबार में क्या होता है कि सेम मास नंबर बट डिफरेंस एटॉमिक नंबर। तो इसमें आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर डिफरेंस होता है, और आइसोबार में मास नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंस होता है, जस्ट इसका अपोजिट। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ का आंसर हो जाएगा आइसोटोप। न्यूक्लियस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड, मानिए कि दो गो न्यूक्लियस और दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, आइसोटोन्स। जब न्यूट्रॉन सेम हो तो उसे कहते हैं आइसोटोन्स। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किए थे जे थॉमसन ने। आंसर हो जाएगा सी, याद रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A swimmer find it easier to swim in sea water than in plain water। कोई भी तैराक स्विमिंग करने में सी वाटर में बहुत इजीली वो स्विम कर सकता है प्लेन वाटर के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा डी, सी वाटर हैज हायर डेंसिटी देन प्लेन वाटर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी वाटर हैज हायर डेंसिटी देन प्लेन वाटर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में कौन सा कमरे के तापमान में तरल होता है यानी लिक्विड होता है? तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रोमीन, ब्रोमाइन होगा इसका आंसर। द पीएच वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी रेंज, पीने का पानी का पीएच मान सीमा होना चाहिए। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि पीएच स्केल जो होता है, तो 7 से इधर ये सारे एसिडिक होते हैं और इधर सारे बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे अगर 3.4 to 6 देखेंगे तो ये एसिड है, और 8.5 to 10 देखा जाए तो ये
बेसिक है, और 4.5 to 6 देखा जाए तो ये भी एसिड है। तो सुटेबल रेंज यहाँ पे कौन सा है, तो 6.5 to 8.5, तो आंसर हो जाएगा बी। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में मौजूद तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, आंसर हो जाएगा सी 118। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोला बहुत बार ये रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी 118। मेटल विच हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, धातु जिसमें गल कनांक होता है, तो आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी एक मेटल है, आंसर हो जाएगा बी, मरकरी हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, निम्नलिखित में कौन सा सभी कार्बनिक यौगिक में आवश्यक तत्व है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों में एक ना एक तत्व आपको मिलेगा ही। व्हाट इज सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो कोल्ड, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल नेम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जैसे यहाँ पे क्या है वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। अक्सर सभी को इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है कि वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। लाफिंग गैस इज, तो इसका मतलब कि लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नाइट्रस ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, निम्नलिखित में कौन सा नॉन मेटल है, तो आंसर हो जाएगा बी सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है और बाकी यहाँ पे मरकरी, सिल्वर और गैलियम ये सारे मेटल हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी सल्फर। पीरियोडिक टेबल कंटेन हाउ मेनी पीरियड्स, तो पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 7 पीरियड्स होते हैं। अगर आप वर्टिकली जाएंगे तो नीचे तो ये आपका पीरियड्स होता है, और आप अगर हॉरिजेंटली जाएंगे तो यहाँ पे ये सारे ग्रुप में डिवाइड होते हैं। विच ऑफ द मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ बिग सिटीज, कौन सा धातु बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है, तो आंसर हो जाएगा सी लीड। तो लीड है वो मेटल है जो बिग सिटीज में पोल्यूट करता है एयर को। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर इज डन बाय, समुद्री जल के प्राप्त नमक की शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, आंसर हो जाएगा सी क्रिस्टलाइजेशन। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ, तो इलेक्ट्रिक जो आयरन हम लोग घर में यूज करते हैं तो उसका एलिमेंट किस एलिमेंट का वो बना होता है जो बहुत ही गर्म होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए निक्रोम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा निक्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन सेम ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, तो टॉप से नीचे जाने में कौन सा जो एकदम सेम रहता है नहीं होता है, मतलब कि किसी भी आप अगर जैसे 18 ग्रुप होता है तो आप किसी भी ग्रुप में नीचे जाओगे तो वैलेंसी, तो यहाँ जो वैलेंसी है वो वैलेंसी कभी डिफरेंस नहीं होता है, वो हर एक ग्रुप का सेम ही रहता है, तो टॉप से बॉटम जाने में ये चेंज नहीं होता है, आंसर हो जाएगा वैलेंसी। हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का क्या है, तो आंसर हो जाएगा यूरेनियम ए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए यूरेनियम। द पंजेंट स्मेल ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, तो लहसुन की तीखी गंध किसके कारण होती है, तो ये किसके कारण होती है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सल्फर कंपाउंड, यानी आंसर हो जाएगा डी। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी इमल्सन। तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। और एक क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नाम तो सुने ही होंगे इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सस्पेंशन।
तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। मिल्क जो तो वहाँ से पिए, मिल्क था तो मिल्क किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन का। और यहाँ पे पूछा जा रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। आंसर हो जाएगा बी। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ, ग्रीन हाउस प्रभाव की अधिकता के कारण होता है, किसकी अधिकता के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। कार्बन इज एडेड टू प्योर आयरन, कार्बन प्योर आयरन में क्यों मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। तो उसे स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाने के लिए कार्बन में आयरन मिलाया जाता है, सॉरी प्योर आयरन में कार्बन मिलाया जाता है। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डेली जीके करंट अफेयर देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो सिर्फ कैसे सुधारें, क्या हमें इसमें सुधारने की ज़रूरत है वो आप हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।